हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है, कभी भी फर्क नहीं पड़ता। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ठाकुर के अंदर कुल 2 ठेके थे और वो दोनों को ही काफी अच्छे से संभाल रहा था और उसकी इनकम भी काफी तगड़ी हो गई थी। लेकिन अब भी उसकी नजर बाकी के बचे हुए 5 ठेकों पर थी जिस पे उनका कोई हक नहीं था। उसने ये प्लान बनाया कि उन 5 ठेकों को कब्जे में लेने के लिए वो सरकार द्वारा लिखा हुआ एक फर्जी नोटिस बनवाएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि अगर वो ठेके के ओनर्स कुल 1 घंटे में वहां से रवाना नहीं हुए और कोई और धंधा शुरू नहीं किया तो उन लोगों को जेल की सजा होगी। वो जानता था कि उसके एरिया के जितने भी ठेके हैं वो सभी इल्लीगल प्रॉपर्टी पर बने हुए हैं और इसीलिए ये नोटिस पढ़कर ठेके के मालिक जरूर डर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ और अगले 2 घंटे में ही सभी ठेके के ओनर्स अपना ठेका वहीं पर छोड़कर वहां से भाग गए। अब ठाकुर के अंडर अपने एरिया के सारे ठेके आ चुके थे और जिस किसी को भी शराब चाहिए होती वो सिर्फ ठाकुर को कंसल्ट करता था। और ठाकुर का अपने इलाके में रुतबा भी काफी ऊंचा हो गया। पहले लोग उसे सिर्फ ठाकुर बुलाते थे और अब उसे सब ठाकुर भाई कहकर पुकारा करते थे। धीरे धीरे उसने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया और मुंबई के सभी माफिया लोगों से कांटेक्ट बनाया। अब उसके पास भी काफी सारे बंदे थे जिन्हें भेजकर वो किसी का भी मर्डर करवा सकता था। उसे नाचने गाने का भी बहुत शौक था और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री उसे हमेशा से ही बहुत अट्रैक्ट करती थी। उसका फेवरेट एक्टर गोविंदा था और उसका बड़ा मन करता था गोविंदा को ऑन स्क्रीन डांस करते हुए देखने का। लेकिन एक दिन उसने ये डिसाइड किया कि वो गोविंदा को ऑफ स्क्रीन देखना चाहता है और उसने अपने बंदों को भिजवाकर गोविंदा को किडनैप करवाया और उसे अपने ठेके में अपने सामने नाचने को कहा। गोविंदा ने कुल 3 घंटे तक ठाकुर भाई के सामने नाच दिखाया लेकिन उसके बाद वो बेहद थक गया और ठाकुर ने उसे वापस अपने घर छोड़ा। इसी तरह से ठाकुर की बदमाशियां बढ़ती गई और जैसे ही पुलिस को उसके बारे में पता चला उन्होंने ठाकुर भाई को पकड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे ठाकुर ने पुलिस वालों को भी अपने अंडर दबा लिया और अब पुलिस के ऊपर भी उसका ही दबदबा चलता था। उसने पूरे मुंबई के ठेकों को खाली करवा दिया और सभी ओनर्स को साइड करके अपना धंधा खोला। जब सभी ठेकों के मालिकों ने ये देखा कि पुलिस के तो बस की खुद कुछ नहीं है तब उन्होंने चीजें अपने हाथों में ली और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और फैसला लिया कि वो ठाकुर भाई से अपने अपने ठेके वापस लेकर रहेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और ठाकुर भाई की आखिरी सांस तक जिस किसी को भी मुंबई में दारू चाहिए होती थी वो सिर्फ उन्हीं के पास आता। तो दोस्तों ये थी एक ऐसे गुंडे की कहानी जिसने पूरी मुंबई के अल्कोहल को अपने अंडर कर लिया था और कोई भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाया। KGF मूवी में भी रॉकी भाई ने इसी तरह पूरे इंडिया की गोल्ड माइंस को अपने अंडर कर रखा था और चाहे कितने भी लोगों ने ग्रुप बनाकर उस पर हमला करने की कोशिश की लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा पॉसिबल है कि आने वाली मूवी KGF पार्ट 3 में रॉकी भाई के साथ ऐसे ही किसी किरदार का पैर अप दिखाया जाए और उन दोनों की केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए रॉकी भाई गोल्ड माइंस के साथ साथ और भी महंगी और वैल्यूएबल चीजों की पोजीशन ले। वेल दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को।